बेसिक भारत टेक चैनल में मैं साहब लाल विश्वकर्मा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है बुद्धिमत्ता, सब्जेक्ट इंटेलिजेंस। टॉपिक है, प्रकरण है दिनदर्शिका भाग 2, कैलेंडर पार्ट 2, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। सबसे पहले हम वीडियो पॉज करते हैं और आपको समय देते हैं, आप वीडियो पॉज करिए, इसके बाद हल करिए, फिर हम आपको इसका उत्तर बताते हैं। पहला प्रश्न है, Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. हाँ, इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से गलत तारीख कौन सी है, कौन सी तारीख गलत। विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इज द रॉन्ग डेट, कौन सी तारीख गलत है। अब हम एक एक पर विचार करेंगे। पहली तारीख 31 एक क्या है, जुलाई, तो यह 31 का महीना होता है, ये ठीक है। और गलत तारीख हमको ढूंढना है। अप्रैल, अप्रैल का 30 तारीख होती है अप्रैल तक, ये भी सही है। अब हम इस पे देखेंगे कि ये 29 फरवरी 29 की है कि नहीं है। 2007 में 2007 में फरवरी 29 की है कि नहीं है। तो पहले देखेंगे कि 2007 लीप वर्ष है कि नहीं है। लीप वर्ष होने के लिए 4 से डिवाइड होना चाहिए, तो 4 पचे 20 इधर गया, 4 पचे 20, तो इसके बाद 07, फिर 01 इधर ये गया, 01, तो 3, इसका मतलब डिवाइड नहीं हुआ। तो डिवाइड नहीं हुआ, इसका मतलब यह लीप ईयर्स नहीं है, यह तारीख गलत है, ये इसमें फरवरी 28 की ही होगी। तो सही उत्तर यह है। इसके बाद का हम देखेंगे सही उत्तर। इसके बाद हम निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। अब हम इसमें देखेंगे, आपको समय देते हैं, वीडियो पॉज करिए और फिर हल करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. इसमें सब लीप वर्ष है, केवल एक लीप वर्ष नहीं है। तो हम देखते हैं कौन सा लीप वर्ष नहीं है। तो पहला है ये 1990, 1990। तो 1990 में हम 4 से डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं 4 से इसमें डिवाइड होगा, 4 से ये भी ये देखते हैं ये डिवाइड होता है कि नहीं। 4 चौ 16 इधर आया, तो यहाँ 3 हुआ, इधर इधर 9, तो 4 नवा 36, इधर 36 हो गया। फिर ये माइनस हुआ 3, 4 सत्ते 28, ये डिवाइड नहीं हुआ, शेष आ गया 2, डिवाइड नहीं हुआ। इसका मतलब ये लीप वर्ष नहीं, यह लीप वर्ष नहीं। अगर 4 से डिवाइड हो जाता तो लीप वर्ष था, 4 से डिवाइड नहीं हुआ तो लीप वर्ष नहीं है। तो अब हम अगला देखेंगे प्रश्न, यह निम्नलिखित में से कौन सा लीप वर्ष नहीं है। इसके लिए इसमें सब 100 का गुणज है, तो 100 का गुणज है, अगर 100 का गुणज है तो हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा उत्तर नहीं आएगा। अगर 100 का गुणज है, ईस्वी सन 100 का गुणज है, तो हम उसको 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा, 400 से डिवाइड होने पर। अब देखिए ये 400 से डिवाइड हो जाएगा आसानी से, यह भी 400 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड मतलब भागफल हो जाएगा, ये भी भागफल हो जाए। लेकिन ये 1800 400 से डिवाइड नहीं होगा। 1800 1800 को हम 400 से डिवाइड करेंगे, समझो कि ये 2 0 0 निकल गया, तो 18 4 से डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड नहीं होगा। तो इसका मतलब यह जो है लीप वर्ष नहीं होगा। 1800 ईस्वी सन 1800 लीप वर्ष नहीं होगा, तो इसका सही उत्तर यह है। अब अगला, सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए, हल करने की कोशिश करिए, फिर हम बताते हैं। Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. इसी महीने की 8 तारीख को मंगलवार था, तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा दिन होगा।
ये तो हम ऐसा जोड़ भी सकते हैं आसानी से, लेकिन हम ये काम शीघ्र कर सकें, बहुत कम समय में कर सकें, इसलिए हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। तो इफ इट वाज ट्यूसडे ऑन द 8th ऑफ द मंथ, देन व्हिच डे विल बी ऑन द 25th ऑफ द सेम मंथ। तो 8 तारीख का मंगलवार था, तो इसके बाद मंगलवार हमको 25 तारीख के आसपास कब आएगा, देखते हैं। 8 में हमने 7 जोड़ दिया, 8 में 7 जोड़ा 15, 15 में 7 जोड़ा 22, क्योंकि 7 बढ़ेगा, 22 को मंगलवार है। अब देखिए 22 तक आ गया, हमको 25 का चाहिए। 23 को बुधवार, मंगलवार, बुधवार। 24 को गुरुवार और 25 को शुक्रवार। ये देखिए 25 को शुक्रवार, ये हमने निकाल लिया। हम उसमें 7 जोड़ते जाएंगे, जैसे 8 तारीख को जो तारीख है उसके 7 जोड़ेंगे तो उस तारीख को वही दिन आएगा। 8 7 15, 15 को आया, 15 7 22 को आया। तो 22 को मंगलवार है, उसके आसपास 25 के आसपास की तारीख हम समझ लिए, तो 25 को शुक्रवार होगा, जिसका सही उत्तर है तीसरा। एक हम केवल इसलिए यूज करते हैं कि यथाशीघ्र हम उसका मान निकाल सके, समय बिना बिताए हम उसका मान निकाल सकें। अब हम आपको वीडियो पॉज करने का समय देते हैं। वीडियो पॉज करिए, फिर हम हल करते हैं। Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. हाँ, अब देखिए मार्च महीने की 3 तारीख को रविवार है, तो उस महीने में कौन सा दिन 5 बार आएगा। अब आप देखिए, एक हमने आपको इसके लिए एक फार्मूला जैसा बताए थे कि अगर 31 का महीना है तो 1 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आते हैं, हर के लिए अलग अलग, जो कि पहले वीडियो में हम बताए, ये 5 बार आते हैं। तो 1 2 3 वाले दिन 5 बार आते हैं। तो 3 तारीख को रविवार हो, तो 3 को रविवार है, तो इसका मतलब 3 को रविवार है, ये देखिए 3 को रविवार है, तो इसका मतलब 3 को, 1 को क्या रहा होगा, 3 को रविवार। अब आप देखिए, और 2 को क्या रहेगा, शनिवार रहेगा, शनिवार। 1 को शुक्रवार, ऐसा शुक्रवार। आप देखिए ध्यान से, 1 को शुक्रवार, 2 को शनिवार, 3 को रविवार, 3 तारीख को रविवार है ऐसा। तो अब ये जो है, ये तीनों दिन जो है 5 बार आएंगे। अगर 31 का महीना है, मार्च 31 का होता है, मार्च कितने दिन का, 31 का, तो 1 2 और 3 तारीख वाले दिन 5 बार आते हैं। तो इसमें पूछा है उस महीने में कौन सा दिन 5 बार नहीं आएगा। तो शुक्रवार शनिवार रविवार, शुक्रवार शनिवार रविवार 5 बार आएंगे, केवल गुरुवार 5 बार नहीं आएगा। तो इसका उत्तर हुआ दूसरा, थर्सडे, गुरुवार 5 बार नहीं आएगा। तो इस प्रकार से हम आपको यह समय देते हैं। वीडियो पॉज करिए और हल करने की कोशिश करिए, फिर हम आपको बताते हैं। Thank you. Time out. Submission out. See next question on screen. ये देखिए 2 जनवरी 2005 को रविवार था, 2 जनवरी 2005 को रविवार था, तो उसी वर्ष कौन सा दिन 53 बार 53 टाइम्स आता है, 53 टाइम्स। तो अगर 2005 यह लीप वर्ष नहीं है, यह लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष नहीं है, नहीं है, तो 1 जनवरी का दिन जो है वो 53 बार आएगा। तो 1 जनवरी का दिन कौन सा है, तो 2 जनवरी को रविवार है,
तो 1 जनवरी को ये होगा, 1 जनवरी का दिन होगा शनिवार। 1 जनवरी का दिन शनिवार हो गया। 1 जनवरी का दिन शनिवार, ये 53 बार आता है। अगर लीप वर्ष नहीं है, अगर लीप वर्ष है तो यह 1 और 2 जनवरी का दिन 53 बार आएगा, अगर लीप वर्ष है तो। और लीप वर्ष नहीं है तो 1 जनवरी का दिन 53 बार आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। लीप वर्ष और सामान्य वर्ष का अंतर आपको समझना है, और कौन से महीना किस महीने के साथ टैली कर जाएगा, ये भी आपको समझना है। अब देखिए, 24 मार्च 2003 को सोमवार था, तो 25 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। अब सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो पॉज करिए और हल करने की कोशिश कीजिए। ये देखिए, Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. हाँ, अब आप देखिए, 24 मार्च 2003 ये हो गया। 24 मार्च 2003 को सोमवार था, मंडे। 24 मार्च 2008 इट वाज मंडे है, तो 25 मार्च को, ये मार्च का है, तो 24 मार्च को सोमवार था, तो 25 मार्च 2004 को कौन सा दिन होगा। तो अब ये तो हम देखेंगे, ये तो 2003 के लिए लीप वर्ष नहीं देखेंगे, 2004 के लिए हम लीप वर्ष देखेंगे कि लीप वर्ष है कि नहीं। 4 पचे 20, 0401 ये गया आपका, डिवाइड हो गया, ये डिवाइड हो गया, तो यह लीप वर्ष है। 2004 लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, 2004 लीप वर्ष है। तो अब लीप वर्ष के लिए, अब आप देखिए इधर, लीप वर्ष हमने समझ गया कि लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष के लिए अब आपको ये समझना पड़ेगा कि लीप वर्ष है तो कैसे दिन चलेगा, कैसे दिन चलेगा लीप वर्ष है तो। अब यहां पर तो 24 मार्च से 24 मार्च तक, 24 मार्च 2003, इसके बाद 24 मार्च 2004, ये लीप वर्ष हो गया। लीप वर्ष खसके का 2 दिन, जैसे अब इसमें इस दिन सोमवार है, सोमवार है 24 मार्च को सोमवार है, तो 24 मार्च 2004 को सोमवार, मंगल, अगर सामान्य वर्ष होता तो मंगलवार होता, लेकिन लीप वर्ष है तो ये बुधवार होगा, 1-2 दिन आगे जाता है लीप वर्ष के लिए, बुधवार। अगर लीप वर्ष नहीं होता तो मंगलवार होता, लीप वर्ष है तो 1 दिन और आगे जाएगा, बुधवार है 24 को, तो 25 मार्च 2004 को यह गुरुवार हो, बुधवार गुरुवार, तो यह इसका यह उत्तर सही है, गुरुवार। इस प्रकार से अगला प्रश्न हम देखेंगे। सबसे पहले हम आपको समय देते हैं कि आप वीडियो को पॉज करिए और इसके बाद हल करिए। Thank you. Time out. Submission marked. See next question on screen. यह प्रश्न हम कर चुके हैं। ये प्रश्न 2018 में 8वीं कक्षा के स्कॉलरशिप में आया हुआ है, स्टैंडर्ड 8th। इसको कैसे हल करेंगे हम ये देखते हैं। 13 जनवरी 2000 को संडे रविवार है। देन इन दैट ईयर
विच डे अक्वर्ड 53 टाइम्स। 13 जनवरी 2008 के दिन रविवार था, तो उस वर्ष कौन सा वार 53 बार आएगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2008 सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। तो 2008 में 4 से हम डिवाइड करते हैं, 4 पचे 20 डिवाइड हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जाएगा, 4 दूनी 8, ये डिवाइड हो, तो ये लीप वर्ष है 2008, यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। अब ये लीप वर्ष है तो इसका मतलब कि सामान्य हम नियम पढ़े थे कि सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन 53 बार आता है, और लीप वर्ष में 1 और 2 लीप वर्ष के लिए, ये लीप वर्ष के लिए 1 जनवरी और 2 जनवरी, 2 जनवरी का दिन 53 बार आता है, ये 53 बार आता है। तो 1 जनवरी का दिन कितना होगा? तो 13 जनवरी को, 13 जनवरी को 2008 को संडे है, 13 जनवरी को। तो इसका मतलब 1 जनवरी को कौन सा दिन होगा हम देखते हैं। तो इसमें से हम 13 में से 7 घटा दिए, 6 जनवरी को आया। 13 में से सबसे पहले 13 में से 7 घटा दिए, 6 आया, तो 6 जनवरी को ये होगा क्या? 6 जनवरी को संडे, रविवार, संडे 6 को। फिर 5 को, 5 जनवरी को शनिवार। फिर 4 जनवरी को शुक्रवार। फिर 3 जनवरी को गुरुवार। फिर 2 जनवरी को बुधवार, और 1 जनवरी को, 1 जनवरी को, 1 जनवरी को मंगलवार। 1 जनवरी को क्या हो गया? मंगलवार, 1 जनवरी को मंगलवार। तो 1 और 2 जनवरी का दिन मतलब मंगलवार और बुधवार, यह इसमें 2 ऑप्शन दिया भी गया है, मंगलवार और बुधवार। यह कितनी बार आएगा? 53 बार। कितनी बार? 53 बार, क्योंकि ये लीप ईयर है। लीप ईयर में, लीप वर्ष में 1 जनवरी और 2 जनवरी का दिन 53 बार आता है। सामान्य वर्ष में 1 जनवरी का दिन केवल 53 बार आता